तुम सबकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हें पढ़ाई तो करनी है बट तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। एग्जाम आ रही है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, बस पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो अब चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा कि तुम 3-4 घंटे तक उठोगे नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये समझ लो कि अगले टॉपर तुम ही बनने वाले हो। तो हमारा पहला पॉइंट है, सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। अगर ये पॉइंट सुनकर तुम्हें हंसी आ रही है तो हंस लो, बट ये मेरा फेवरेट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा डर शुरुआत से रखता है, मतलब कि हमें पढ़ाई स्टार्ट करने में जोर आता है। लेकिन जब तुम एक बार अपने दिमाग को ऐसा बोलकर स्टार्ट कर देते हो कि मैं सिर्फ 2 मिनट तक ही पढ़ूंगा, फिर तुम्हारा दिमाग उसे ईजी मान लेता है और तुम कंटिन्यू पढ़ते जाते हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट मोड में होगा तो वो रेस्ट ही करेगा, लेकिन अगर वो मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें पढ़ाई करने का मन कभी भी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम एक बार पढ़ाई करने बैठ जाते हो तो तुम लगातार पढ़ते रहते हो। ये पॉइंट मेरा पर्सनली खुद का फेवरेट है, तो इसे तुम जरूर ट्राई करना। नंबर 2, मेक थिंग इजी। देखो, हमारा ब्रेन एक सिंपल फॉर्मूला पर काम करता है। उसको जो चीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगती है वो उस चीज को उतना ज्यादा अवॉइड करता है। अगर तुम एकदम से पहले दिन में 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम भूल जाओ कि तुम पढ़ पाओगे, तुम उल्टा 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी भी इतने बड़े टास्क के लिए प्रिपेयर ही नहीं था। उसे तो तुमने शॉर्ट टर्म डोपामिन के पीछे लगा के रखा था। इसलिए तुम्हें जितना हो सके उतना सिंपल सोचना, इजी करने की कोशिश करनी है। दिन में 2 घंटे के साथ चालू करो और धीरे धीरे अपने स्टडी टाइम को बढ़ा दो। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अपने सिलेबस जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है। जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसे इजी करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना हार्ड चीज को इजी बनाने की कोशिश करनी है। तुम्हारा खुद ब खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। देखो, एक पूरी बुक को लिखना हार्ड होता है, बट डेली एक पेज लिखकर हम उसे इजी बना सकते हैं। हर बड़ी बड़ी चीजें मुश्किल होती है, बट हम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको इजी बना सकते हैं। वैसे ही पढ़ाई करना मुश्किल होता है, बट उसे हम इजी बना सकते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम। हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन। जब तुम किसी काम को कंप्लीट करते हो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, तब तुम्हारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे तुम्हें बार बार उस काम को करने का मन होता है। और इसी चीज की वजह से तुम सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हो। तुम्हें हर पोस्ट को स्क्रॉल करने के बाद डोपामिन मिलता है, जिससे तुम्हें और ज्यादा स्क्रॉलिंग करने का मन होता है। बस तुम्हें अब इस चीज को अपनी स्टडी में यूज करना है। तुम्हें हर 25 मिनट की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जहाँ पर तुम अपने फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो, बालकनी में खड़े रह सकते हो, या फिर 5 मिनट का एक छोटा सा नैप ले सकते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो काम कर सकते हो, सिर्फ स्क्रोलिंग को छोड़कर। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। जैसे कि अगर तुम्हारी पूरी फैमिली मिलकर मैच देख रही है तो ऐसे टाइम पर अगर तुम डिसिप्लिन में हो तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो तुम चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बार बार उस मैच को देखने का मन करेगा और तुम स्टडी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन में सिंपल सा सोल्यूशन है, अपनी फैमिली को जाकर बोलो कि मैं मैच नहीं देख रहा हूँ तो आप भी मत देखो, टीवी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करो। इसका मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम पूरे दिन गेम खेलते हो, पूरी तरह से गेम के एडिक्ट हो, जो एक डिस्ट्रैक्शन है, जब तक तुम उस गेम को डिलीट नहीं करोगे या फिर खेलना बंद नहीं करोगे, तुम चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है तो सबसे पहले अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर उन्हें कम कर दो। मैं तुम्हें अपना खुद का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी थी और मेरा स्क्रिप्ट लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसके पीछे का रीजन ये था कि मैंने उस दिन बहुत दिनों के बाद स्क्रोलिंग करने लग गया था। उस दिन मैं पूरी तरह से सोशल मीडिया के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मेरा स्क्रिप्ट लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। नंबर 5, फिक्स स्टडी टाइम। फिक्स स्टडी टाइम पढ़ाई में मन लगाने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काफी हद तक इंपॉर्टेंट भी है। अगर तुम अपना एक फिक्स स्टडी टाइम सेट कर देते हो कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में पढ़ाई करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा उस समय के लिए प्रिपेयर रहता है। उस टाइम पर तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पढ़ाई पर फोकस करने लग जाता है, और जैसे जैसे तुम रोज पढ़ाई करने लगते हो तुम्हारा माइंडसेट भी शिफ्ट होता जाता है। तुम्हारा पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। तुम्हें बर्नआउट या नहीं करनी पड़ा ये सब कुछ फील नहीं होता है। इसलिए तुम्हें डेली अपना एक फिक्स टाइम सेट करना कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ूंगा और फोकस के साथ पढ़ूंगा। नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। जिंदगी में टैलेंट, लक, मोटिवेशन, ये सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। मोटिवेशन में रहकर तुम एक दिन तो पढ़ाई कर दोगे, लेकिन दूसरे दिन वापस तुम्हारा मन नहीं करेगा। बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसमें तुम रोज पढ़ाई करोगे, मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ाई करोगे। लोग मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बट तुम मत रहो। मोटिवेशन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। सिर्फ एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लगातार कंसिस्टेंट रख सकती है। तुम किसी भी स्पोर्ट पर्सन को देख लो, वो कभी भी मोटिवेशन में आकर एक ही दिन में 10 घंटा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो लगातार और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ अपने फिक्स टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें रोज पढ़ाई करनी है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है डिसिप्लिन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हो। नंबर 1, क्लैरिटी। तुम्हें सबसे पहले उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिस कारण जब भी तुम डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हो तब फेल हो जाते हो। जैसे कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो क्योंकि तुम रात को देर से सोते हो, तुम पूरे दिन लेजी फील करते हो और अपने वर्क को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो क्योंकि तुम्हारी मॉर्निंग हैबिट ही खराब है। तुम डेली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो क्योंकि तुमने पहले कभी एक्सरसाइज ही ट्राई नहीं की है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें तुम इग्नोर कर देते हो, बट यही चीज तुम्हें डिसिप्लिन को मास्टर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले उन सारी चीजों के बारे में क्लियर होना पड़ेगा जो तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रही है।
चाहिए, क्योंकि 70% प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाती है जब हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं क्यों कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ, तब तुम इजीली उसे कंट्रोल कर पाओगे और लॉन्ग पीरियड तक डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। जब तुम्हें उन पॉइंट के बारे में पता चल जाता है कि हाँ मैं इस वजह से डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ, तब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, कंट्रोल एंड टेक एक्शन। तुम्हें अब उन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, अब तुम्हें उनको कंट्रोल में रखना है। जैसे कि अगर तुम पूरे दिन लेजी फील करते हो तो इसके पीछे का रीजन होता है कि तुम्हारी मॉर्निंग हैबिट खराब है। अगर तुम उठते ही मोबाइल चलाते हो जो एक बैड मॉर्निंग हैबिट है, तो तुम्हें उसको आपसे कंट्रोल में रखना है और उसकी जगह पर सही एक्शन लेना है। जैसे कि मेडिटेशन करना है, आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है जो तुम्हारे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएगा। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि कैसे तुम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो। नंबर फर्स्ट, जैसे तुम थोड़ा थोड़ा अपने दिल को मानने लगोगे, मतलब कि ना बोलने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करोगे, वैसे तुम्हारे अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ डेवलप होगी और यही स्ट्रेंथ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगी और तुम लंबे समय तक डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। नंबर 2, तुम्हें अपने सामने दीवार पर या कहीं पर भी स्टिकी नोट्स लगा देने हैं जो हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे, तो तुम्हें बार बार रिमाइंडर मिलेगा। जब भी तुम्हारा ध्यान भटकेगा तब ये नोट्स फिर से तुम्हें अपने काम पर फोकस करने में हेल्प करेंगे। नंबर 3, तुम्हें रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें जब भी तुम एक काम को कंप्लीट करोगे उसके सामने तुम्हें राइट टिक करना है, जिससे तुम्हें एक प्लेजर मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा काम करने के लिए। तो अब तक हमने डिसिप्लिन के ना होने के पीछे का रीजन समझ लिया और कैसे हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं और कंसिस्टेंट एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर ली है। तो अब बात करते हैं मास्टर डिसिप्लिन के तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है डिसिप्लिन का राज। देखो, डिसिप्लिन इजी है, ये कोई इतनी भी हार्ड चीज नहीं है जैसा तुम्हें बाकी के लोग बताते हैं। डिसिप्लिन को मास्टर करने की एक प्रोसेस होती है जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कि तुम डायरेक्टली अगले दिन से ही अपनी लाइफ को बदल डालोगे। तुम मोटिवेट होकर नेक्स्ट डे से ही सुबह 4 बजे उठने लगोगे, रोज 10 किलोमीटर की रनिंग करोगे, वीक में 80 से 90 घंटा काम करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें डिसिप्लिन हार्ड ही लगेगा। डिसिप्लिन एक सिंपल सी चीज है जिसे तुम छोटी हैबिट के साथ शुरू करके धीरे धीरे मास्टर कर सकते हो। जैसे तुम एक हैबिट को मास्टर करोगे वैसे तुम्हें प्लेजर मिलेगा जो तुम्हें और ज्यादा हेल्प करेगा अनब्रेकेबल डिसिप्लिन क्रिएट करने में। इसलिए पहले तुम्हें 1 या 2 हैबिट के साथ शुरुआत करनी है और उसे मास्टर करना है। जब तुम इन्हें मास्टर कर लो फिर तुम्हें बाकी की 1 या 2 हैबिट पर जाना है और धीरे धीरे बाकी की हैबिट को भी मास्टर करना है। बट इसमें भी एक चीज है, जैसे अगर तुम सुबह 9 बजे उठने वाले इंसान हो तो तुम कभी भी डायरेक्टली 5 बजे नहीं उठ पाओगे, इसलिए तुम्हें इसको भी सिंपल बनाना होगा। जैसे अगर तुम 9 बजे उठते हो तो स्टार्टिंग में 8 बजे उठना स्टार्ट करो। अगर तुम दिन में 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसकी जगह पर 4 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तभी तुम दिन के 6-7 घंटे पढ़ पाओगे। तो अब हमने A to Z क्लियर बात कर लिया कि कैसे डिसिप्लिन को मास्टर किया जा सकता है। अगर तुम्हें फिर भी वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना या फिर कमेंट में मुझे पूछ लेना। देखो, इस वीडियो में मैंने बता के रखा है कि कैसे तुम 2025 के आने वाले महीनों में अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो अभी यहाँ पर क्लिक करो।